कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन खत्म होते होते सारी की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा जैसे कहीं चली गई हो। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मौन, जिसे हम अक्सर खालीपन समझ लेते हैं, असल में हमारी ऊर्जा का, हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। तो चलिए इसे 5 हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे ऊर्जा के रिसाव यानी एनर्जी लीक की समस्या से, और फिर देखेंगे कि कैसे एक नया रास्ता चुनने से हमारी जिंदगी में बड़े गहरे बदलाव आ सकते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही आम एहसास से, मानसिक रूप से एकदम थक जाना। इसे यहाँ ऊर्जा का रिसाव या एनर्जी लीक कहा गया है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे ज्यादातर लोग गुजरते हैं, जहां दिन भर हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती रहती है। पर सवाल यह है कि भाई ये सारी ऊर्जा आखिर जाती कहाँ है? इसके 2 बड़े कारण हैं, एक बाहरी शोर और दूसरा हमारे अंदर का शोर। चलिए पहली कहानी पर चलते हैं, जो बाहरी शोर से होने वाली एनर्जी की बर्बादी को दिखाती है। ये कहानी है पंकज की। अब पंकज के लिए ना खामोशी का मतलब था खालीपन, एक डर। और इस डर से बचने के लिए वो क्या करते थे? उठते ही टीवी चला लेते और दिन भर न्यूज़ डिबेट्स के शोर में अपनी सारी ऊर्जा गंवाते रहते। उन्हें लगता था कि शोर में डूबे रहना ही जिंदा दिली है। और ये स्लाइड उनके बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, पहले वो शोर में शांति खोज रहे थे और नतीजा क्या था? ऊर्जा खत्म और ब्लड प्रेशर हाई। लेकिन अब उन्होंने डिजिटल उपवास अपनाया, मतलब कुछ समय के लिए टीवी, मोबाइल इन सब से दूरी बनाई और मौन में ऊर्जा खोजना शुरू किया। और नतीजा कमाल का है, शांति भी मिली और थकान भी जैसे गायब ही हो गई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि जब बाहरी शोरगुल को हम कम करते हैं तो अंदर का एक संगीत, एक सुकून अपने आप उभरने लगता है। अब चलिए ऊर्जा के दूसरे और अक्सर ज्यादा मुश्किल लीक को समझते हैं। वो शोर जो हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर से आता है। और इसके लिए हम नेहा और महेश की कहानियों को देखेंगे। नेहा का जो संघर्ष था ना, वो एक गंदे तालाब जैसा था। वो अपने नेगेटिव विचारों को, मन की गंदी मिट्टी को एक लाठी से हिलाकर साफ करने की कोशिश कर रही थी। और हो क्या रहा था? पानी और भी गंदा हो रहा था। उनका जो बदलाव था वो बहुत गहरा था। लड़ने के बजाय उन्होंने दखल देना ही बंद कर दिया। हर नेगेटिव विचार से बहस करने की जगह वो बस एक साक्षी बन गई, जो विचारों को बिना दखल दिए बस देखती है, ठीक वैसे ही जैसे आसमान बादलों को देखता है। और नतीजा? अरे जैसे एक तालाब को अगर अकेला छोड़ दें तो उसकी मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठ जाती है, ठीक वैसे ही उनका मन भी शांत हो गया। जब अंदर की लड़ाई खत्म हुई ना, तो मन शीशे की तरह एकदम साफ हो गया। अब अगली कहानी में एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है, जिसे एनर्जी ऑडिट कहा गया है, और महेश ने इसे अपनी जिंदगी में लागू किया। जरा सोचिए, जैसे हम अपने पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, ये ठीक वैसा ही अपनी मानसिक ऊर्जा का ऑडिट करना है। मतलब ये पहचानना कि हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ फिजूल में खर्च हो रही है, और फिर उस रास्ते से एक यू टर्न ले लेना। उनका बदलाव हमें मेंटल एनर्जी और फिजिकल हेल्थ के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है। पुरानी शिकायतों और झगड़ों पर बार बार बात करके वो अपनी आत्मा की बैटरी को हमेशा रेड जोन में रखते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एनर्जी की इस बर्बादी को रोका, उनकी अंदरूनी बैटरी रिचार्ज होने लगी और शरीर को खुद को ठीक करने का, हील करने का मौका मिल गया। तो इन सभी समस्याओं का हल क्या है? यहीं पर मौन की शक्ति सामने आती है। ये हमारी आत्मा के लिए एक चार्जिंग स्टेशन की तरह काम करती है। ये बात याद रखने वाली है, मौन कोई खालीपन या कुछ ना करने की अवस्था नहीं है। ये अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने का एक एक्टिव प्रोसेस है। ये आत्मा का सुपरचार्जर है। चलिए अब हमारी आखिरी कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अपना फोकस बदलने से, अपना ध्यान बदलने से किसी की हकीकत पूरी तरह से बदल सकती है। ये मोहन की कहानी है। मोहन की सारी एनर्जी उनकी बीमारियों पर लगी हुई थी। उनका पूरा दिन अपनी बीमारियों और दवाइयों के बारे में बात करने में ही निकल जाता था। और वो जितनी ज्यादा समस्या पर चर्चा करते, उतना ही ज्यादा कमजोर महसूस करते। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक रास्ता चुन रहे हैं। बीमारी पर ध्यान देना ये सतारा यानी तनाव की ओर जाने वाली सड़क थी, जबकि मौन का अभ्यास करना यह मुंबई यानी शांति और सेहत की ओर जाने वाली सड़क थी। और इसका नतीजा एकदम साफ था।
जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता यानी अपनी एनर्जी का फोकस बदला, मंजिल भी बदल गई। बिना किसी एक्स्ट्रा दवा के उनका ब्लड प्रेशर और तनाव का स्तर काफी हद तक कम हो गया। ये एक बहुत शक्तिशाली सीख है जो इस पूरे सिद्धांत का सार है। हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा का विषय ही हमारे परिणाम तय करता है। बात सीधी सी है, सही मंजिल तक पहुंचना है तो गलत रास्ता तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या सिर्फ अपनी अंदरूनी और बाहरी बातचीत का विषय बदलकर हम अपना जीवन सच में बदल सकते हैं? ये सवाल हमें हमारे ध्यान और मौन में छिपी उस गहरी शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।